हेलो एवरीवन, मैं राधा टेलर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीन्स की ओरिजिनल लेंथ और नैरो फिटिंग कैसे होता है और आप इसे कैसे सीख सकते हो। इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बना के बताऊंगा कि जीन्स की ओरिजिनल लेंथ और नैरो फिटिंग कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पास है ज़ारा की नॉन स्ट्रेच फैब्रिक डेनिम है और हमें इसकी करनी है लेंथ और नैरो। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो लेंथ है 38.5 और इसकी 6.5 की नैरो करनी है, मतलब टोटल 13 की नैरो करनी है हमें इसको। और आप इसे देख सकते हैं, ज़ारा की जो जीन्स है इसको अच्छे से बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों हमें चाहिए होगा एक स्केल, नैरो का शेप देना है इसके लिए हमें एक स्केल चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा एक मेजर टेप मेजरमेंट करेंगे, और उसके अलावा एक हथौड़ी चाहिए होगा हैमर फिनिशिंग को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा इसके सेम कलर का धागा। हमारे पास ये धागा है, और उसके अलावा हमें चाहिए होगा एक कैंची। जीन्स को अच्छे से कट करने के लिए हम इस कैंची का यूज़ करेंगे, और हमें चाहिए होगा चौक निशान मारने के लिए, और हमें चाहिए होगा स्टिच ओपनर, स्टिचिंग को खोलने के लिए इस ओपनर का यूज़ करेंगे, और हमें इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए एक आयरन चाहिए, और हमें चाहिए होगा एक मशीन। दोस्तों हमारी जो ज़ारा की जीन्स है इसकी हमें ओरिजिनल लेंथ करनी है, ओरिजिनल फिनिशिंग के साथ करनी है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो रफ़ फिनिश होती है, ये जो रफ़ फिनिश है जीन्स की जो मॉडी है उसमें भी इसी तरह की रफ़ फिनिश है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी सेम फिनिशिंग रखनी है। दोस्तों हम इस पैंट को अच्छे से रख लेते हैं, उसके बाद हम इसको मेजरमेंट करेंगे। इसकी जो लेंथ है 38.5 पे हम इसको मार्क करेंगे, और उसके बाद हम इसकी जो लेंथ है 38.5 पे मार्क करके इसकी जो लेंथ है उसको हम कट कर लेते हैं। दोस्तों जीन्स की जो दोनों मॉडी है उसको एक साथ में रख के आपको इसको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। दोस्तों हमने जो इसकी जो कटिंग थी वो कर ली है, और अब हम इसकी जो मॉडी है वो ओरिजिनल फिनिशिंग जो होता है वही वापस से अटैच करनी है। तो स्टिच ओपनर की मदद से इस मॉडी को हम थोड़े दूर पे स्टिच को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट से हम इसको खींचेंगे ताकि जो स्टिच की जो स्टिचिंग है वो पूरी निकल जाए। तो दोस्तों स्टिचिंग कुछ इस तरह से खोलना पड़ता है, और ये इस तरह से खुलता है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, थोड़े दूर पे आपको कट करना पड़ेगा, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, आपको बहुत ही ध्यान से इसको कट करना पड़ेगा। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कट करना पड़ता है, और इसको कुछ इस तरह से खींचना पड़ता है ताकि इसका जो धागा है वो पूरा एक साथ में ही निकल जाए। दोस्तों इसकी जो फिनिशिंग से इसका आपको सारा धागा अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, और इसमें आपको ज़रा भी बाजी नहीं करनी है, एकदम अच्छे से आराम से हम इसको क्लीन करेंगे, और एकदम अच्छे से क्लीन करेंगे। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन रख के, आपको उल्टा करके थोड़ा सा मार्जिन रख के फिर आपको इसको कट करना है, ताकि यही फिनिशिंग वापस से अटैच करनी है हमको। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं कट करना है, एकदम थोड़ा सा मार्जिन रख के फिर हम इसको कट करेंगे। जीन्स की जो मॉडी होती है बाकी का कपड़ा आपको कट करके हटा लेना है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो दोनों मॉडी है वो मैंने दोनों मॉडी को कट कर लिया है, और अब हम इसका जो स्केल की मदद से इसका जो नैरो का शेप होता है वो हमें देना पड़ेगा। टोटल हमें 13 इंच की नैरो रखनी है इसकी, तो 6.5 इंच पे हम इसको मार्क करेंगे, और स्केल की मदद से हम इसको थाई टू बॉटम नैरो का शेप देंगे। दोस्तों आपको स्केल को इस तरह से रख लेना है, और उसके बाद निशान मार लेना है, और यहीं पे हम आपको वापस से स्टिच करके बताएंगे। दोस्तों दूसरी वाली जो मॉडी है वो भी आपको फटाफट से कुछ इस तरह से 6.5 इंच पे आपको मार्क कर लेना है 6.5, और इस पर आपको स्केल की मदद से पूरा शेप में ले लेना है, ताकि इसकी जो नैरो की जो फिनिशिंग है वो एकदम थाई टू बॉटम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आए। दोस्तों हमारी जो ज़ारा की जीन्स है इसको हम लेंथ और नैरो करेंगे। दोस्तों नैरो करने से पहले हम इसकी जो स्टिचिंग है वो टाका जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करके चेक करेंगे इसकी जो फिनिशिंग है वो कैसी है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट है, पर हम इसको जो है एक बार और स्टिच करके देखेंगे कि इसका स्टिचिंग है थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि नैरो की स्टिचिंग थोड़ी सी छोटी करनी पड़ती है, हमें इसकी फिनिशिंग और अच्छे से बिठानी है। दोस्तों इसकी जो छोटी स्टिच है, छोटे टाके मार के हम इसको फिर से चेक करेंगे। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग एकदम प्रॉपर है, और ये वाली स्टिच हम कर सकते हैं नैरो में। दोस्तों हमारी जो ज़ारा की जीन्स है इसकी थाई टू बॉटम नैरो करने के लिए जो मैंने चौक से निशान मारा था उसी निशान पे हमको इसको स्टिच करना पड़ेगा। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से स्टिच किया जाता है थाई टू बॉटम, और एकदम शेप में लिया जाता है, और आपको यहाँ पे आके लॉक कर देना है ताकि स्टिचेस निकले ना, खुल ना जाए। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और इसके सारे धागे कट कर
लेने हैं आपको, और दोनों पैर करने हैं राइट और लेफ़्ट। तो दोनों पैर का मैंने सेम निशान मारा है, और यहाँ पे भी हम इसको अच्छे से थाई टू बॉटम नैरो का जो शेप है उसके हिसाब से हम इसको, जहाँ पे से हमने चौक का निशान मारा था वापस से हमको वहीं पे स्टिच करनी है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो स्टिचिंग है वो कुछ इस तरह से करनी है। और ये जो जीन्स है वो रेडी हो चुकी है। थाई टू बॉटम हमने नैरो तो कर दिया है, पर हम इसका जो कंपनी का जो स्टिच है उसको खोलना पड़ेगा, और इसी धागे को हम नीचे लेंथ में अटैच। सो दोस्तों जीन्स की थाई टू बॉटम नैरो तो रेडी हो चुकी है, और आप इसे देख सकते हैं इसका जो नैरो है वो मैंने कर दिया है। और अब हम इसकी जो मॉडी है वो वापस से अटैच करनी पड़ेगी। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो मॉडी है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और इसको छोटा करना पड़ेगा। सो दोस्तों इसको हम कुछ इस तरह से मेजरमेंट करेंगे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद उसको हम मॉडी को स्टिच करेंगे, और यहाँ पे दोनों मॉडी को एक जैसा एक ही साथ में रख के स्टिच करेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो जाए। सो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मॉडी को छोटा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नैरो और लेंथ करने पे मॉडी को छोटा करना पड़ता है। पर ये नॉन स्ट्रेच है और हमने इसका लेंथ किया है, तो हमें इसको मॉडी को बहुत ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसको आपको थोड़ा सा मार्जिन रख के कट कर लेना है। सो दोस्तों दोनों मॉडी को हम एक साथ में थोड़ा सा मार्जिन रख के फिर हम इसको कट कर लेते हैं। सो दोस्तों ये मॉडी है कुछ इस तरह से लगानी है, और कुछ इस तरह से इसको पहना देना है उल्टा करके। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, और इसकी जो डबल स्टिच है वो आपको अच्छे से चेक करनी है, यहाँ पे मैच होनी चाहिए, तभी इसकी जो फिनिशिंग वो एकदम परफेक्ट आएगा। सो दोस्तों जीन्स की जो ओरिजिनल फिनिशिंग होती है उसको कुछ इस तरह से अटैच करनी पड़ती है, और धागा जहाँ पे कंपनी का धागा निकाला था वापस से आपको वहीं पे स्टिच करनी है, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट दिखे। और यहाँ पे दोनों साइड से आपको इसको कुछ इस तरह से फैला देना है। आपको इसका कपड़ा कट नहीं करना है, बल्कि दोनों साइड से फैला देना है, ताकि इसकी जो फिनिशिंग है एकदम परफेक्ट रहे। और इन फ्यूचर अगर आपको कभी फ्यूचर में कभी नैरो ओपन करना हो तो आप ओपन कर सकते हो। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से फैला के दोनों साइड से लाइनिंग मैच करनी पड़ती है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिच करनी पड़ती है, और इसकी जो लाइनिंग हो एकदम भी मैच करनी पड़ेगी। आपको जहाँ से स्टिच निकाला था वापस से वहीं पे स्टिच करना पड़ता है। सो दोस्तों ये स्टिचिंग हो चुकी है। जीन्स की जो ओरिजिनल लेंथ होती है कुछ इस तरह से होती है, और इसकी डबल स्टिच एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हो रही है, और हमने इसका नैरो जो किया है वो भी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये मैच हो रहा है। और इसकी जो दूसरी वाली मॉडी है ये भी हम फटाफट से इसको स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, डबल स्टिच एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, और जहाँ से हमने सिलाई निकाला था वहीं पे वापस से स्टिचिंग आनी चाहिए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसका जो नैरो किया वो भी परफेक्टली हो गया है, और इसकी जो डबल स्टिच है वो भी परफेक्टली मैच हो रही है। और अब हम इसका जो स्टिचिंग है वो करेंगे, पर हमने इसका जो पैंट का धागा निकाला था उसी धागे को हम वापस से ऊपर लगाएंगे, और यहाँ पे आपको इसको कट करना पड़ेगा ताकि मोटा ना हो जाए। पर फिर भी यहाँ पे कट करने के बाद आपको हैमर से इसको ठोक के बिठाना पड़ेगा, ताकि इसकी जो फिनिशिंग वो एकदम परफेक्ट आए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से स्टिचिंग करनी पड़ेगी। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, जीन्स की जो ओरिजिनल फिनिशिंग होती है, जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो यही है, और इसी को वापस से अटैच करना पड़ता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें धागा वगैरह बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना उसको खींचने की वजह से आपका फिनिशिंग थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसमें धागा एक भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आपको धागे को अच्छे से पैक करना है अंदर। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसमें बहुत ही ध्यान से और बड़े ही आराम से आपको करना है। इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा स्टिच करनी है, और एकदम आराम से एकदम ध्यान से आपको स्टिच करनी है, और यहाँ पे भी आपको बहुत ही आराम से स्टिच करके लॉक कर देना है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से लॉक कर देना है आपको, और इसका जो सारा धागा है वो आपको कट कर लेना है। सो दोस्तों इसका जो धागा होता है वो सारा कट कर लेना है आपको, और अब आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट है। इसकी जो ओरिजिनल फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमने इसको अटैच कर लिया है, और इसकी जो दूसरी वाली मॉडी है वो भी हम इसको फटाफट से स्टिच कर लेते हैं। ये भी आपको कुछ इस तरह से मोड़ना है, और इसको भी हथौड़ी मार के आपको इसको अच्छे से बिठाना पड़ेगा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आपको बिठाना पड़ेगा ताकि इसकी जो फिनिशिंग है एकदम परफेक्ट आए। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ऊपर का जो स्टिचिंग होता है एकदम कॉर्नर पे आनी चाहिए, और स्टिचिंग बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी जो स्टिचिंग होती है एकदम अच्छे से होनी चाहिए, और बहुत ही आराम से करनी है आपको। सो दोस्तों हमारी जो ज़ारा की जीन्स है इसको ओरिजिनल फिनिशिंग कुछ इस तरह से अटैच किया जाता है, और लॉक भी कर देना है आपको, और आपको सारे धागे कट कर लेना है। और आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग वो एकदम परफेक्ट आई है। जीन्स की जो ओरिजिनल लेंथ होती है ओरिजिनल फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो चुके हैं।
थाई टू बॉटम नैरो भी हो गया है और इसकी लेंथ 38.5 है वो भी रेडी हो गई है और इसकी जो रफ फिनिश है वो भी परफेक्टली मेंटेन है। सो दोस्तों इसकी जो लाइनिंग है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से मैच हो रही है दोनों साइड से। और अगर आप चाहे तो इस फ्लाई बटन की जगह जिप भी लगवा सकते हैं। और सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, हमने इसको जो नैरो है परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कर दिया है और अब हम इसको स्टीम आयरन मार के नैरो को है वो अच्छे से बिठा लेते हैं। और इसका बाकी का बचा हुआ कपड़ा है वो हम इसको कट नहीं करेंगे। इन फ्यूचरली कभी हम इसको ओपन करना चाहे तो ओपन कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारी जो ज़ारा की नॉन स्ट्रेच डेनिम है इसकी जो लेंथ हमने 38.5 वो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमने रेडी कर लिया है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग वो कितनी परफेक्ट तरीके से आई है और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है एकदम परफेक्ट है। और इसका जो अंदर का फैब्रिक है वो भी आप इसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से स्टिचिंग एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। सो दोस्तों जीन्स की जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो रेडी हो चुकी है और इसकी जो परफेक्ट फिनिश के साथ 6.5 इंच की जो नैरो करनी थी वो भी हमने रेडी कर दी। कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा आपका ये वीडियो। अगर आपको ये जीन्स खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस जीन्स को खरीद सकते हो। जीन्स की ओरिजिनल लेंथ और नैरो फिटिंग कैसे होता है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करें। ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करिए जो स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।